नमस्ते दोस्तों, मैं ललित कुमार चौबिसा आप सभी का मेरे YouTube पर चैनल द वॉइस ऑफ यूथ 091 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी रिजल्ट्स का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में पिछले 2 महीने से आरपीएससी स्कूल लेक्चरर्स के रिजल्ट आ रहे हैं और अभी हमने देखा है कल ही 14 जून को आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिंदी का रिजल्ट आया और इसके साथ ही अधीनस्थ के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। उसमें अभी लगभग 20 से 25 दिन पहले हम सबको पता है कि लेवल 1 एसटीसी का रिजल्ट आया था और उसके साथ ही आगे के लेवल 2 के रिजल्ट्स भी धीरे धीरे हमारे सबके सामने आए हैं। उसमें सबसे पहले सोशल स्टडीज का रिजल्ट आया, उसके बाद लेवल 2 के अंदर मैथमेटिक्स एंड साइंस का रिजल्ट आया और अभी हाल ही में कल 14 जून को हिंदी एंड संस्कृत का रिजल्ट आया। इस तरीके से अभी रिजल्ट्स का दौर चल। तो मेरिट रीट के तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुने, लास्ट तक इस वीडियो में आप सब बने रहे, ये मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके का रिजल्ट्स का दौर आ रहा है और इस रिजल्ट्स के दौर में हम सब क्या देख रहे हैं कि हजारों चेहरों पर खुशी है क्योंकि उनका चयन हुआ है। कहीं ना कहीं एक बार उनका प्रोविजनल सूची में चयन हुआ है, चाहे वे टीएसपी से हैं, चाहे वे नॉन टीएसपी से हैं या अन्य किसी भी कैटेगरी से हैं। उनका हाल ही में प्रोविजनल सूची में चयन हुआ है तो उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह का ग्लो, एक अलग ही तरह की रौनक और एक अलग ही तरह की खुशी उनके चेहरे पर हमें झलकती हुई दिखाई दे। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने अविश्रांत परिश्रम किया है, उन्होंने ध्येय के साथ, निष्ठा के साथ एक रेगुलर नियमबद्ध तैयारी की और परिणाम उसका सबके सामने आया। लेकिन यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है कि क्या वे विद्यार्थी जिन्होंने सफलता अर्जित नहीं की है, जिनका प्रोविजनल सूची में चयन नहीं हुआ है, क्या वे विद्यार्थी खुशी के हकदार नहीं है? क्या वे विद्यार्थी पढ़ाई करने वाले नहीं है, ऐसा कहेंगे हम क्या? या वे विद्यार्थी उन्होंने अपने जीवन में एक ध्येय निर्माण के साथ तैयारी नहीं की, ऐसा हम कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, सफलता असफलता चलती रहती है। ठीक है, इस प्रयास में नहीं हुआ तो अगला प्रयास अपना ही है, ऐसा विश्वास रखने की सोच रखने वाला ये रिजल्ट का दिन होता है, न कि हताश और निराश होने वाला। तो ये रीट का रिजल्ट आया है, इसको देखकर आप सभी हताश या निराश ना हो गए, क्योंकि हम सब जानते हैं विद्यार्थी लाखों हैं, सीटें सीमित हैं, तो किसी का चयन होगा तो किसी का नहीं होगा, ये तो श्योर है। इसलिए आप सभी इस परिणाम से घबराएं नहीं, बल्कि पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। पुनः एक बार बरकस तैयारी के साथ, हिम्मत के तर्कस में आशा का तीर भरकर वापस तैयारी के साथ तैयार हो जाए। पुनः किताबों को टटोले और एक अपना नियम बनाए और एक निश्चित सिद्धांतों के साथ अपनी तैयारी, पूरी तैयारी करें। और क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, चींटी से मेहनत सीखिए, चींटी से मेहनत सीखिए और बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। और याद रखना, अपने जीवन के किसी भी दिन को आप कोसना मत और परिस्थिति को दोष मत देना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और असुविधा को आप दोष मत देना, बल्कि आप अपने आप को दोष देना कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी के अंदर कमी थी। इसलिए एक बार पुनः कहता हूं कि आप चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने जीवन के उत्तरोत्तर निरंतर विकास के लिए आप पुनः संघर्ष स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता दोनों जरूरी है। अच्छा समय जीवन में खुशियां लाता है और बुरा समय अनुभव, और जीवन में ऐसे दोनों समय हमारे लिए जरूरी है। हमारे जीवन को परखने के लिए ऐसे दोनों समय होना जरूरी है। इसलिए अपने बुरे समय से घबराए नहीं, अपने रिजल्ट से निराश ना हो, बल्कि ये सोचे कि इस बार मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाता और अगर ला भी लेता तो मैं कट ऑफ से कुछ ही अच्छे नंबर ला पाता जिससे मुझे खुशी नहीं होती, बल्कि अगली बार मैं टॉप रैंक में आऊंगा। ऐसे विश्वास के साथ अपनी तैयारी को पुनः जोड़ दीजिए और अपनी तैयारी को जिंदा रखिए। एक बार आप हमेशा याद रखना, अगर किसी बाइक को स्टार्ट करने में 52 किक लगती है तो क्या, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या वो 51 किक व्यर्थ थी? नहीं, वो 51 किक जो थी वो उस 52वीं किक का आधार का काम कर रही थी। हम यूं कह सकते हैं कि उस बाइक को स्टार्ट करने के लिए 52 किक जरूरी थी। अब इसमें क्या सोचना कि 51 किक हमारी व्यर्थ थी, ये क्या सोचने वाला विषय क्या? अगर हमें छत पर चढ़ना है और अगर 16 सीढ़ियां हैं तो हम 16 सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तब हमें छत नजर आ जाती है। लेकिन क्या वो 15 सीढ़ियां व्यर्थ थी? नहीं, वो 15 सीढ़ियां उस छत पर चढ़ने का आधार का काम कर। लेकिन जब हम 15 सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तब हम संघर्ष कर रहे होते हैं। वैसे ही जीवन है, यहाँ पर तो सफलता असफलता चलती रहती है, कभी बुरा दौर भी आएगा, कभी अच्छा दौर भी आएगा, लेकिन हमें उस दौर के बीच में अपने आप को संभाल के रखना है, अपने आप की उम्मीदों को, अपने अंदर की उम्मीदों को जिंदा रखना है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को हमेशा जगा के रहना है और कहना है ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा और एक दिन मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं, गिरकर उठूंगा फिर से चलता रहूंगा मैं, गिरकर उठूंगा
फिर से चलता रहूंगा मैं। ग्रह नक्षत्र जो भी लिखे कुंडली मेरी, ग्रह नक्षत्र चाहे जो भी लिखे कुंडली मेरी, मेरे संघर्ष मेहनत और नसीब से मैं उसको भी बदलता रहूंगा। मेरे संघर्ष मेहनत और नसीब से मैं उसको भी बदलता रहूंगा। जी हाँ, ऐसे विचार अपने जीवन में लाने हैं कि ये तो एक एग्जाम है, अगली बार अच्छा लाऊंगा। और आजकल सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हर कोई इस बात से अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है। हर कोई इस बात से इतना अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है। अरे अपनी कीमत खुद पहचानो। क्यों निराश और हताश होते हो? अपनी क्षमता का भान करो और फिर से तैयारी में लग जाओ। सफलता कैसे आपको नहीं मिलती है? सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी जोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कटिबद्ध होकर पुनः तैयार होना पड़ेगा। सफलता मिलेगी। क्या ऐसे विद्यार्थी आपने अपने जीवन में नहीं देखे जिन्होंने 4 प्रयासों के बाद आरपीएससी स्कूल लेक्चरर क्लियर किया है, जिन्होंने 5 6 अटेम्प्ट में आरआईएस क्लियर किया है? यूपीएससी एग्जाम्स में हम देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी अपने लास्ट अटेम्प्ट में सफलता अचीव करते हैं। तो क्या उनकी जो पिछली जो भी विफलताएं थी, क्या वो व्यर्थ थी? नहीं, उन विफलताओं ने कहीं न कहीं उन्हें अनुभव दिया और उन्होंने अगली तैयारी शून्य से नहीं बल्कि अनुभव के साथ की और सफलता का परचम लहराया है। इसलिए इसके लिए आपको जीत और मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, देखना है कि कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को टटोलना है, उसका एनालिसिस करना है और फिर से सफलता प्राप्त करना। फिर आप देखिए कि सफलता कैसे आपका सामने से स्वागत नहीं करती है, सफलता निश्चित रूप से आपका स्वागत करेगी। और एक बात जरूर याद रखना, ये लास्ट बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि एक दिन किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर, एक दिन किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारे परेशानियों, सारे प्रश्न चिन्हों का खुद जवाब दे देगा। बस तुम खामोशी से लगातार मेहनत करते रहना और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन आपकी सफलता जरूर शोर मचाएगी। लेकिन वो एक दिन, और इस एक दिन का आपको उस खामोशी के साथ संघर्ष करते हुए विश्वास के साथ इंतजार करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ही बात रख रहा हूं कि अपने जीवन में आप संघर्ष से न घबराएं, हताश न होवे, निराश न होवे। ये रिजल्ट तो जीवन का एक पार्ट है, ये संपूर्ण जीवन नहीं है और किसी भी रिजल्ट में सफलता ही जीवन की सफलता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगला जो एग्जाम है और जो भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उसके लिए आप प्लानिंग्स कीजिए और अच्छे से एक टाइम टेबल बनाकर एक अच्छे से कटिबद्ध होकर तैयारी के साथ आप पुनः लग जाएं। सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं ललित कुमार चौबीसा आप सबको थैंक यू बोलता हूं। और इस वीडियो को जितने भी नीट अभ्यर्थी हैं या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की या अन्य किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता लगे कि रिजल्ट में आई हुई कोई असफलता जीवन भर की असफलता नहीं है और वो भी इस वीडियो से प्रेरणा ले और अपने आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कटिबद्ध होकर वो तैयारी में लग जाए। इस वीडियो को आगे भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।